हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में हम 1 जून 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाल ही में किस वित्त वर्ष तक प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, अभी हाल ही में किस वित्त वर्ष तक प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम को बढ़ा दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। जी हाँ, इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे हम इसी वीडियो में। ताकि पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हाल ही में भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। जी हाँ, अभी हाल ही में भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, अर्थात मध्य प्रदेश अर्थात एमपी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो यहाँ पे हो रहा है, हाल ही में भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा? रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद कौन है? देश के राष्ट्रपति हैं, अर्थात भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। और उन्होंने ही भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। जी, हिंदी पत्रकारिता दिवस ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 मई को प्रत्येक वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 30 मई, ध्यान रखिएगा, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में पैरा कैनोइस्ट प्राची यादव ने पैरा कैनो वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है। जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर सी कांस्य पदक। अर्थात प्राची यादव ने पैरा कैनो वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ स्थित है। जी हाँ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग का अभी हालिया रिपोर्ट आया है, जिसमें बताया गया है कि भारत के एक राज्य में जहाँ सबसे अधिक सोने का खान है, तो उसके लिए अब क्योंकि उसने सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया, उसके बाद में इसका पूरा डिटेल्स मतलब वहाँ पे जांच पड़ताल खुदाई करने के लिए बिहार सरकार ने अनुमति दे दिया है। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा? बिहार। और ये बिहार में कहाँ है? तो जमुई में पाया गया है। जी हाँ, जमुई में यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मतलब भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सिंगल पिक कॉटन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। जी हाँ, किस राज्य सरकार द्वारा सिंगल पिक कॉटन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। क्या यहाँ पे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा सिंगल पिक कॉटन, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर तेलंगाना होगा। और तेलंगाना को संक्षिप्त में टीएस कहा जाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है और इसके साथ ही तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। जी, अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। जी, भुवनेश्वर में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो गया और राज्यपाल गणेशी लाल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य के रमेश बुधियाल राष्ट्रीय सर्फिंग चैंपियन बने हैं। जी हाँ, किस राज्य के रमेश बुधियाल राष्ट्रीय सर्फिंग चैंपियन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, इसका राइट आंसर हो गया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक को संक्षिप्त में के ए के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई है और राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने 2022 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। जी हाँ, 2022 का मोनाको एक छोटा सा यूरोपीय देश है, जो बहुत ही छोटा सा देश है। ठीक है, फ्रांस के बगल में, अगर वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो यहाँ फ्रांस के बगल में दिखता है, लेकिन बहुत महंगा यह देश है, यहाँ पे रहना बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्जियो परेज। जी हाँ, 2022 में सर्जियो परेज ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नए अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की आधारशिला कहाँ रखी है। जी हाँ, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नए अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की आधारशिला कहाँ रखी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में स्थित है। जी हाँ, गुजरात के अहमदाबाद में हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नए अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की आधारशिला रखी है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। उसके साथ ही मैं बता दूं, गुजरात का राजधानी क्या है? तो गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में फॉर्च्यून 500 अर्थात फॉर्च्यून 500, देखिए फॉर्च्यून एक पत्रिका है जो अमेरिका की एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, जो दुनिया भर के हर चीज़ की रिपोर्ट जारी करते रहता है। तो उसके अनुसार फॉर्च्यून 500 अर्थात
फॉर्चून 5 मतलब 500 दुनिया के अनुसार मतलब सबसे अधिक, यानी दुनिया में सबसे अधिक जो कंपनी है बड़े बड़े, तो उसके सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एलन मस्क, जो कि वर्तमान समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है एलन मस्क। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में फॉर्च्यून 500 के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ एलन मस्क है, जो टेस्ला कंपनी के सीईओ है। टेस्ला के साथ साथ सोलर सिटी और स्पेसएक्स के भी सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में आरबीआई के बैंक नोट सर्वेक्षण रिपोर्ट में कितने रुपए का सिक्का सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। जी, अभी हाल ही में आरबीआई का बैंक नोट सर्वेक्षण रिपोर्ट आया था आरबीआई, ठीक है। तो उसमें सबसे कितने रुपए का सिक्का सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 5 रुपये। जी हाँ, सिक्के के बारे में बात करें तो सबसे अधिक लोगों का पसंदीदा सिक्का कौन सा है, तो 5 रुपये का। और अगर नोटों के बारे में कहा जाए तो 100 रुपये का नोट सबसे अधिक लोग पसंद करते हैं। 100 रुपये का नोट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, कल मैंने वीडियो बताया था वहाँ पे नोटों के बारे में, तो 100 रुपये का नोट जैसे 50 रुपया, 20 रुपया, उसके बाद 500, 2000 ये सब नोट होता है, तो उसमें सबसे अधिक 100 रुपये का भी होता है, उसमें सबसे अधिक 100 रुपये का पसंद किया गया और सिक्कों में 5 रुपये। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 मई। जी हाँ, हाल ही में 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस प्रत्येक वर्ष 29 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है। जी हाँ, अभी हाल ही में किसने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेस्ले मॉर्गन। जी हाँ, वेस्ले मॉर्गन ने हाल ही में विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड मालगाड़ी कहाँ बनाई जा रही है। जी हाँ, यहाँ सबसे तेजी से मतलब हाई स्पीड मालगाड़ी हो जाएगी, जिससे किसी देश के एक भाग से दूसरे भाग में सामान पहुँचाना बहुत आसान हो जाएगा। पहली सेमी हाई स्पीड, अब समझ सकते हैं 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। ये बहुत जल्द पूरा मतलब भारत का दौरा भी कर लेगी, ठीक है। तो ये पहली बनाई जा रही है, कहाँ पे बनाई जा रही है, तो यार चेन्नई में इंटीगल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में स्थित है, वहीं पे इसका भारत की पहली सेमी हाई स्पीड मालगाड़ी ट्रेन बनाई जा रही है, चेन्नई में स्थित है, जो 160 किलोमीटर, ठीक है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। जी है, यहाँ पे विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 मई को। अर्थात 31 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षा चैंपियन पुरस्कार मिला है। जी हाँ, हाल ही में किसे यूनिसेफ द्वारा, यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, यूनिसेफ। तो यहाँ पर हाल ही में किसने यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षा चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आरजे उमर। जी हाँ, आरजे उमर को हाल ही में यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षा चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस वित्त वर्ष तक प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम को बढ़ा दिया गया। जी हाँ, यहाँ पे मोस्ट VBI हो जाएगा। हाल ही में किस वित्त वर्ष तक प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम को बढ़ा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2026 तक। अर्थात वित्त वर्ष 2026 तक यहाँ पे प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में BSF और BGB के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। जी हाँ, अब यहाँ पे समझिए, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात भारत के BSF, और यहाँ पे बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश हो गया। BGB का मतलब हो गया बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश। यहाँ भी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, यह बांग्लादेश में ही शुरू है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश में अभी हाल ही में BSF अर्थात भारतीय सेना के BSF और BGB बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में एशिया लिस्ट 2022 का कौन सा संस्करण जारी किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7वां। जी हाँ, यहाँ पे फोर्ब्स पत्रिका का फोर्ब्स 30 अंडर एशिया रिच लिस्ट मतलब यहाँ पे 2022 के कौन सा, तो 7वां संस्करण जारी किया है। हाल ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बचत जीवन बीमा, ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बचत जीवन बीमा योजना बीमा रत्न की शुरुआत किया है, यहाँ पे हो जाएगा LIC अर्थात यहाँ पे हिंदी में जीवन बीमा निगम हो गया, और इसको इंग्लिश में कहा जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसका भी हाल ही में IPO भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में MIA अर्थात यहाँ MIA का मतलब समझिए, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया, इसका पूरा नाम हो गया MIFF, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया 2022 में
वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जी हाँ, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएंगे संजीत नार्वेकर। ऑप्शन नंबर बी, संजीत नार्वेकर को MIIF मतलब मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में इजराइल और किस खाड़ी देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? जी हाँ, अभी हाल ही में इजराइल और किस खाड़ी देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, अर्थात UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबू धाबी है और इसका एक बहुत प्रमुख शहर दुबई है। तो आप लोग को यहाँ पता ही होगा, ठीक है। खाड़ी देशों में सबसे पहले संबंध स्थापित करने वाला संयुक्त अरब अमीरात ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपया खर्च करने का ऐलान किया? जी हाँ, खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यानी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपया खर्च करने का किस राज्य ने ऐलान किया है? क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असम। जी, असम के खेल मंत्री ने अभी हाल ही में इसका ऐलान किया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पे हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। जी हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री है और उन्हीं के खेल मंत्री ने यहाँ पे खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है। असम की राजधानी दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के किस संस्थापक की मृत्यु हुई? जी, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, वहाँ का एक स्थानीय पार्टी है, ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी, उसके किस संस्थापक की मृत्यु हो गई? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर भीम सिंह। जी हाँ, प्रोफेसर भीम सिंह जो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे बतौर मुख्य कोच IPL खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गया? जी हाँ, यहाँ पे बतौर मुख्य कोच IPL खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आशीष नेहरा। जी हाँ, आशीष नेहरा बतौर मुख्य कोच IPL खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं, इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, दिए गए टेलीग्राम लिंक से इसका वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसा ही नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।